यस, टाइटल बिल्कुल सही पढ़ा आपने। एंड इन दिस वीडियो वी विल आल्सो डिस्कस हाउ इंडियन रिलेशनशिप्स सक इन मोस्ट केसेस। हम शायरी में तो बहुत सुनते हैं कि इश्क तो आग का एक दरिया है, डूब के जाना है, लेकिन हम कभी ये नहीं सोच पाते हैं कि इस रिलेशनशिप के थिंग को आग का दरिया भी बनाया किसने है? इंडियन कपल्स ने ही बनाया है। और रिलेशनशिप्स का ये एंगल इतना ज्यादा एग्रीवेट हो चुका है कि अभी पता चला है मार्च 2024 की एक सर्वे में कि अबाउट 60% ऑफ द मैरिड इंडियंस की इच्छा होती है फ्रॉम आउटसाइड देयर मैरिज और आउटसाइड देयर रिलेशनशिप एक एक्स्ट्रा रिलेशनशिप बनाने की। कितना अपॉलिंग स्टैटिस्टिक है ये। और इससे भी अपॉलिंग बात ये है कि आज के टाइम पे द नीड टू गेट इनटू एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैज स्काईरॉकेटेड। इनफैक्ट आज से 5 साल पहले ग्लीडन करके एक एक्स्ट्रा मैरिटल वेबसाइट थी जो कि कहती है अपने स्टैटिस्टिक्स में कि 2019 ईयर में ही इंडियन डेटिंग आउट ऑफ देयर मैरिज एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग की जो नंबर थी वो 2 लाख रजिस्ट्रेशन से 6 लाख रजिस्ट्रेशन, मतलब 4 लाख रजिस्ट्रेशन एक साल में पहुंच गई। और ये एंगल डिस्कस करना इतना जरूरी इसीलिए हो जाता है बिकॉज ये चीटिंग आगे चल के आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स को भी अफेक्ट कर सकता है। इट कैन अफेक्ट द चॉइसेस व्हिच यू मेक फॉर मैरिज एंड इट कैन आल्सो अफेक्ट द डिसीजन ऑफ वेदर यू वांट टू मैरी और नॉट इन वन केस। बिकॉज आज के टाइम पे जिस तरह से हमारी सोसाइटी डिग्रेड करे इन टर्म्स ऑफ देयर मॉरल वैल्यूज एंड इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे वांट फ्रॉम देयर पार्टनर, जो कि क्लियरली लैक करता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है डिसाइड करना कि किसे अपना राइट पार्टनर बनाए, अगर बनाना भी है तो। बट चीटिंग के एंगल को इस वीडियो के लिए अभी हम प्री मैरिज रिलेशनशिप्स यानी कि आज के रिलेशनशिप्स जो कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाले होते हैं उस पे लेके आते हैं। सबसे पहले जो रीजन होता है व्हाई एक्चुअली इंडियन रिलेशनशिप्स सक इज ड्यू द लैक ऑफ अ वेरी कॉमन ट्रेट, कम्युनिकेशन। अब मेजॉरिटी कपल्स को ये लगता है कि हम तो अपने पार्टनर के बारे में सब कुछ जानते हैं, व्हाट इज देयर टू हाइड इन अ रिलेशनशिप। हम एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, एक दूसरे को मानते भी हैं, हमारा प्यार दुनिया में सबसे अनोखा है। पर ऐसा है नहीं। जब दो लोग आपस में एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो एज अ बेंचमार्क बिटवीन द टू पीपल ये 3 चीजें आपको हमेशा अपने बीच में क्लियर करनी चाहिए एट ऑल कॉस्ट, जो मैं आगे बताने वाला हूं। पहला ट्रेट, मार्जिन ऑफ एरर। हर एक इंसान की एक डिफाइंड बाउंड्री होती है और एक टॉलरेंस लेवल होता है। टॉलरेंस लेवल उन सारी एक्टिविटीज की लिस्ट का एक मेट्रिक बनता है जो अगर आप अपने पार्टनर को अंडर एक सर्टेन कंडीशंस अलाउ करो तो वो करने को रेडी हो जाता है और उससे एक मॉरल लेवल पे और पर्सनल लेवल पे कोई इश्यूज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़का कहता है कि तुम दूसरे लड़कों से मिल नहीं सकती और अगर मिलना भी है तो तुम्हें मेरे ही सुपरविजन में मिलना होगा, अदरवाइज मैं मिलना अलाउ नहीं करूंगा। And since the boy is extremely committed with the girl, he also wants that she is not expected to freely meet in the way as she used to do when she was not in a relationship with him. तो फिर ये उस लड़के का मार्जिन ऑफ एरर दिखाता है या फिर टॉलरेंस लेवल दिखाता है, और ऐसा ही लड़कियों के लिए भी होता है। अब अगर डिस्कशन इस पे पहले ही हो जाए कि कोई लड़का या फिर लड़की अपने मार्जिन ऑफ एरर्स को सिंक्रोनाइज करके रखेंगे और एक म्यूचुअल अग्रीमेंट बनाएंगे जिसमें वो इसका मार्जिन ऑफ एरर नहीं तोड़ेगा और ये इसका मार्जिन ऑफ एरर कभी नहीं तोड़ेगी, तो ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप्स टूटने से बच सकते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हद तक कम हो सकती हैं। द सेकंड ट्रेट, future goals and aspirations. And trust me, in the past where I have actually consulted a lot of my friends on how to deal with their relationships, this is one of the least talked traits ever. और ये सबसे बड़ा रोड ब्लॉक इसीलिए आ जाता है क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि दूसरे पर्सन को आखिर मुझसे चाहिए क्या, आखिर उसे ऐसा क्या दिखता है मुझ में जो कि वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है या करना चाहती है। अगेन, दोनों मेंबर्स को अपने रिलेशनशिप में आने के टाइम ये बहुत क्लियर करना होगा कि आपके फ्यूचर गोल्स कितने अलाइन करते हैं एक दूसरे की नीड से, और अगर अलाइन पूरा भी नहीं करते हैं तो आप कितनी डिग्री तक उस पे एडजस्ट करने के लिए रेडी हो। एंड आफ्टर ऑल द थिंग्स व्हिच यू हैव डन, इफ यू हैव फाउंड आउट कि आप एडजस्ट भी नहीं कर सकते एंड आपकी लाइन ऑफ थिंकिंग, आपका डायरेक्शन एंड आपके फ्यूचर गोल्स, आपका मार्जिन ऑफ एरर कहीं भी सिमिलर नहीं है या फिर कंपैटिबल नहीं बन सकता है, तो कितना भी लड़का या लड़की आपको पसंद आए, हैव द करेज टू डिनाई एंड लीव, बिकॉज वो रिलेशनशिप आगे काम नहीं करने वाला। फ्यूचर में आपको एक दूसरे की मार्जिन ऑफ एरर्स में इनकम्पैटिबिलिटी दिखेगी, ब्रेकअप होगा ही होगा। तीसरी बात, फाइंडिंग रीजन फॉर एवरीथिंग यू डू। हमें ये बहुत क्लियर रहना पड़ेगा कि जब भी हम किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो हम दोनों के बीच में जो भी एक सिंक्रोनिसिटी बनती है ऑफ ओपिनियंस, ऑफ आइडियाज, ऑफ एक्सप्रेशंस, इसके बीच में एक लॉजिकल रीजन बैक होना चाहिए।
अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं जो कि तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे लिए आउट ऑफ माई लव आ रहा है, तो उसके लिए एक लॉजिकल रीजन भी होना चाहिए। लव मी फॉर अ रीजन, लेट द रीजन बी लव, ऐसी फिलॉसफीज से नहीं काम चलता। बिकॉज कितना भी आप बोल लो, आप जब तक लव को रीजनलेस बनाते रहोगे, जैसे कि बुलशिट हमारी बॉलीवुड मूवीज में दिखाया जाता है, तो आप कभी समझ ही नहीं पाओगे ये फैक्टर कि जब रीजन की बात आएगी, जब रियलिटी आपको स्ट्राइक करेगी, तब आप क्लूलेस होगे एंड तब आपके प्यार का जो रियल टेस्ट है सब हवा में निकल जाता है, सब हवा में निकल जाता है। रियलिटी तो ये है दैट इफ देयर इज रीजन देन देयर इज एक्चुअली अ स्कोप ऑफ लव। आप अपना प्यार कभी भी सस्टेन नहीं कर सकते इफ फॉर एनी पर्सनल रिलेशनशिप और एनी रोमांटिक रिलेशनशिप फॉर दैट मैटर, अगर आप उसमें ये क्लियर नहीं करते हो कि आपको चाहिए क्या एंड हर चीज का एक रीजन नहीं देते अपने पार्टनर के साथ। एंड अगला रीजन व्हाई एक्चुअली रिलेशनशिप सक इन इंडिया इज द डिस्कॉर्ड इन सेक्सुअल डिजायर। पार्टनर्स की सेक्सुअल प्रेफरेंसेस में जब बहुत ज्यादा डिस्कॉर्ड आ जाता है और मिसमैच हो जाए, तब पार्टनर्स के बीच में एक इमोशनल डिस्कनेक्ट भी आता है। और इसी डिस्कनेक्टेडनेस और लोनलीनेस का ऑल्टरनेटिव ढूंढने के लिए इंसान अपने रिलेशनशिप से बाहर देखने लगता है, और यही चीटिंग का ड्राइविंग फोर्स बनता है। बहुत साइकोलॉजिस्ट का यह भी मानना है कि चीटिंग इन टोटलिटी सिर्फ एक मिस्टेक नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है टू शिफ्ट फोकस फ्रॉम द रियल इश्यूज। बिकॉज चीटिंग सिर्फ एक रिलेशनशिप को नहीं तोड़ता है, ये उस इंडिविजुअल को भी तोड़ देता है अंदर से, इन टर्म्स ऑफ द मॉरल वैल्यूज एंड पर्सपेक्टिव्स। ओवरऑल ये समझने की बहुत जरूरत है हमें कि अट्रैक्शन एक ऐसी चीज है जिसको आप किसी भी तरीके से कम नहीं कर सकते। आपकी बीवी कितनी भी सुंदर हो, आपका बॉयफ्रेंड कितना भी सुंदर हो, आप चाहे यहां जा रहे हो, वहां जा रहे हो, 50 लोगों से मिल रहे हो, आपको हर वक्त हर घड़ी कोई ना कोई सुंदर लगेगा या लगेगी। तो पॉइंट ये बन जाता है कि आप अपने पार्टनर से ये ट्रांसपेरेंसी रखते हो कि आपको जब अट्रैक्शन होता है देन शी और ही नोज फॉर अ फैक्ट कि आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही है एंड यू नो इफेक्टिवली हाउ टू कंट्रोल इट। बिकॉज मैच्योरिटी ये नहीं है कि आपको अट्रैक्शन हो ही ना, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें अट्रैक्शन होता ही होता है, लेकिन मैच्योरिटी ये होती है कि हमें अट्रैक्शन आया और उससे हमने अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके कंट्रोल किया और अपने आप को एक सही कंडक्ट में बिठाया। अब एंडिंग में हम क्या कर सकते हैं जिससे ये स्क्रू अप्स जो हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, इसको हम काउंटर कर सकते हैं। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये कुछ, हम इसे बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं थ्रू 3 स्टेप्स। पहला, बी वेरी वेरी क्लियर विथ व्हाट यू वांट। अगर आपको अपने पार्टनर से ये बहुत बढ़िया से पता है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू विल बी हिटिंग इन द फ्यूचर एंड आप उसको काउंटर कर लो अगर अभी ही, देन इट कैन एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट। दूसरा पॉइंट, ओनली मेक दोस कमिटमेंट्स यू कैन एक्चुअली डिलीवर अपॉन। लंबे लंबे वादे करने से कुछ नहीं होता। रिलेशनशिप्स में तभी सब कुछ सही चलता है व्हेन यू आर एट द राइट टाइम। तो आपको ये पता होना बहुत जरूरी होता है कि आप जब किसी से बात करना चाह रहे हो तो आप ऐसे ही प्रॉमिसेस करो जो कि आपके कैरेक्टर से मेल खाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बहुत ज्यादा आदत है टू चेक आउट अदर गर्ल्स, इफ यू आर दैट काइंड ऑफ अ माचो बॉय जो कि बहुत ज्यादा ये सब करना पसंद करता है, तो फिर आपको ये बहुत क्लियर रहना पड़ेगा कि आपके मन में एक चीज है जो कि लैकिंग है, विच इज लॉयल्टी। तो जब आपको अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना होगा तो वहां पे यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि अब आपको अपनी लॉयल्टी पे कंट्रोल करना है एंड मेक योर गर्ल नो अबाउट दिस। इस वे में क्या होगा कि आपकी लड़की, इफ शी इज अंडरस्टैंडिंग इनफ, she will actually make you overcome that situation, and if she is not cooperative enough she will leave. इन दोनों केस आपका फायदा है। भले दूसरे केस में आपको दुख थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन एटलीस्ट आपका एक मॉरल कैरेक्टर जो है खत्म होने से बच जाएगा। थर्ड, whatever you do, stay true to your character. ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल की निशानी होती है कि जो भी आप प्रॉमिस करते हो अपने पार्टनर के साथ, आप उस पर ट्रू रहते हो और आप उसको एक्चुअली फ्रूइशन में लाने की कोशिश करते हो। दैट एक्चुअली शोज कि अगर हमारा रिलेशनशिप एक अकाउंट है ना, तो आप उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आप कभी भी अपने पार्टनर से रिलेशनशिप में रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इट जस्ट वर्क्स लाइक अ टिपिकल ROI थिंग। ठीक है, आप कुछ इन्वेस्ट करते हो और उस इन्वेस्टमेंट में आपको कुछ रिटर्न चाहिए होता है। तो इस इन्वेस्टमेंट को जब आप इमोशनली, मॉरली एंड फाइनेंशियली ऑल्सो इन सम केसेस अगर आप इन्वेस्ट करो, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वहां से भी एक रेसिप्रोकेशन होगा। एटलीस्ट उतने लेवल का नहीं तो एटलीस्ट कुछ लेवल का आएगा जो कि आपकी नीड्स को भी सैटिस्फाई करेगा।
So these were my 2 notes on why Indian relationships suck today. This is actually causing a lot of clog in today's generation and मुझे personally लगता है कि जब तक हम इस छोटी सी ट्रेड को डिस्कस नहीं करेंगे ओपनली आके, तब तक हमारा एज अ यूथ ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बोथ इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ। तो आपको क्या लगता है इस केस में, what are the additional takes which you feel that relationships में होने चाहिए? Write down in the comment section below. But I hope इस वीडियो से आपको कुछ पर्सपेक्टिव मिला। प्लीज वीडियो को लाइक कर लो और हो सके तो चैनल के बाकी वीडियोस भी चेकआउट करके चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप थिंकिंग एंड स्टे सेफ। पीस।